अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा ये जो टॉपिक है ये है बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव पावर और फ्रैक्शन। अगर ना आपके पास सवाल में अगर नेगेटिव पावर आ जाए, जैसे यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर -1 आ जाए, या फिर आपके पास ऐसा सवाल हो जिसमें हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर जैसे 1/2 आ गई, तो उस सूरत में स्टूडेंट ये याद रखें कि जो आपने पीछे थ्योरम पढ़ा है, जो रूल पढ़ा है, वो आप नहीं अप्लाई करें। वही क्या बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन इसको हम इस तरह से अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम एक फार्मूला लिखेंगे बाइनोमियल, जो इस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे ना ये क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए 1 प्लस एक्स पावर, अगर यहाँ पे माइनस में वैल्यू आ जाए, -n आ जाए, तो उस केस में स्टूडेंट आपने ये फार्मूला यूज़ करना होता है। अगर ये नेगेटिव वैल्यू हो तो n की जो भी वैल्यू होगी, तो यहाँ मैं n लिख रहा हूँ, तो लेकिन इसका मतलब ये होगा कि यहाँ n नेगेटिव दिया हो तो आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। आप लिखेंगे 1, फिर उसके बाद स्टूडेंट प्लस, उसके बाद n शुरू में और x लिखेंगे, फिर उसके बाद स्टूडेंट n और फिर n में से एक कम करेंगे, नीचे 2 फैक्टोरियल डालेंगे और x की पावर 2 लिखेंगे। उससे अगली वाली टर्म जो होगी वो n इंटू n-1 इंटू n-2 आएगी, और इसके नीचे स्टूडेंट अब आप 3 फैक्टोरियल और x का क्यूब डालेंगे। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अब स्टूडेंट अगर आपके पास n की जगह कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो जो पीछे मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम का तरीका बता रहा था, आप वैसे ना हल करें, इस तरीके से इसको हल करें। अब आपका स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है, क्या ये वाला तरीका जो है अगर n की पॉजिटिव वैल्यू हो उस पर भी लग जाएगा? तो याद रखें जी, ये n की पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी यही अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन ये उसलिए इस केस के लिए सूटेबल है जब यहाँ 1 लिखा हुआ हो। तो इसलिए जब भी हमारे पास, आप याद रखेंगे कि इसकी पावर ना, सपोज फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे 1/2 पावर आ गई। अब आपसे कहा जाता है इस सवाल को हल करो, तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 1, फिर लिखोगे स्टूडेंट प्लस n की वैल्यू देखें यहाँ 1/2 है, उसके साथ लिख दोगे x प्लस, फिर स्टूडेंट आप लिखोगे 1/2, यहाँ पे देखें ये 1/2 ब्रैकेट में लिखोगे 1/2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर। अगली टर्म स्टूडेंट क्या होगी, लिखोगे 1/2 में से एक कम, 1/2 में से 2 कम, ये वाला लिख रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू x का 3। तो ये है स्टूडेंट आपका फार्मूला। इन वैल्यू को आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट अगर आपके पास फ्रैक्शन में दिया हो या फिर माइनस में वैल्यू दी हो पावर में, तो इस तरीके से उसको हल करें। अगर आपको सपोज यहाँ पे स्टूडेंट -1/2 दी होती, तो आप हर जगह -1/2 रखते थे। मेरी बात आप समझ चुके होंगे। आपको जहाँ जहाँ 1/2 रखा है वहाँ पे माइनस रख देंगे। तो ये है स्टूडेंट, आपको अगर बाइनोमियल थ्योरम से हल करना पड़े और पावर में अगर माइनस आ जाए, तो इस तरीके से सवाल हल किए जाते हैं। अब स्टूडेंट मैं आपको एक दो सिंपल क्वेश्चन लेके उनको कन्वर्ट करना और माइनस वाले सवालों को हल करना सिखा देता हूँ। लेट्स सपोज आपको एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, 0.98 है, इसकी पावर स्टूडेंट लिखी हुई है -8। आपसे कहा जाता है इसको हल करो, तो आप स्टूडेंट पता है क्या करेंगे बाइनोमियल से, तो इसको लिख सकते हैं आप 1 - 0.02 लिखेंगे, और इसकी पावर क्या है स्टूडेंट -8। तो अब आपको ये थ्योरम तो आता है, इसके ऊपर अप्लाई करना। हम कैसे अप्लाई करेंगे ये देख लें। इसमें आप इसको लिखोगे 1, पहले ऐसे ही लिखते होते हैं, फिर सेंटर में स्टूडेंट प्लस डाल के, अब नंबर होता है n का, n क्या है यहाँ -8 है, आपने लिख लिया -8, और उसके बाद x की जगह ये है माइनस है, इसके साथ -0.02 ये लिख लिया। अब अगली टर्म में क्या होगा स्टूडेंट, फिर लिखेंगे आप -8 में से एक और कम करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, और यहाँ आ जाएगा -0.02 का पावर 2। इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अगले स्टेप में -8 आएगा, फिर -8 -1 आएगा, फिर -8 -2 आएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल, यानी 3 वैल्यू है, नीचे 3 ही फैक्टोरियल है। जितना फैक्टोरियल होता है उतनी ही पावर आ जाती है। और नेगेटिव पावर हो तो याद रखेंगे कभी ख़त्म नहीं होती है, ये चलता रहता है हमेशा। अब स्टूडेंट आप क्या करोगे, कैलकुलेटर लोगे, इसको आपस में विद नेगेटिव वैल्यू हल कर दो। इसका कैलकुलेटर से ये लिख के स्क्वायर लो, स्क्वायर लेने के बाद ये सारा स्टेप कैलकुलेटर से लिख के एक ही स्टेप में इसको हल कर दो। ये एक स्टेप में सारे हल हो जाएंगे। अगर या हाथ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको कैलकुलेटर से दे के लिख लें, इसको आप लिखेंगे -8 -9 हो जाएगा। तो जो चीज़ आपको सीखनी है, ऐसा नंबर हो रहा है ऐसे कैसे कन्वर्ट करते हैं,
यहाँ पे, और इस तरह अगर पावर नेगेटिव हो तो बाइनोमियल का यूज़ कैसे किया जाता है। अब मैं एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ना आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर -1 है, आपसे कहा जाता है इसको हल करो, तो आप लिखोगे 1 फिर प्लस डाल के, फिर आपको पता है यहाँ n की वैल्यू -1 है, फिर आप क्या करेंगे x जो है -x है, फिर इसकी पावर जो है पहली वैल्यू ये लिखते हैं, इसके बाद इसकी पावर कितनी है हमारे पास -1 है। अगले स्टेप में स्टूडेंट हम लिखेंगे -1 में से एक और कम कर देंगे, उससे डिवाइड भी करेंगे, और यहाँ पे यहाँ -1 नहीं है, नीचे यहाँ 1 नहीं आएगा, -x की पावर 2 आ जाएगा। इस तरह ये स्टूडेंट ये अगले स्टेप में यूँ हो जाएगा, -1 आएगा, -1 में से अब -1 और फिर -1 -2, यानी कि एक टर्म और कम हुई, डिवाइडेड बाई नीचे 3 फैक्टोरियल -x की पावर 3 आ गया, अप टू सो ऑन। तो ये था स्टूडेंट, आपने बाइनोमियल थ्योरम का पूरा चैप्टर स्टडी किया। इसमें आपको मिडल टर्म निकालना, पावर पॉजिटिव हो तो कैसे अप्लाई करते हैं, नेगेटिव हो तो कैसे करते हैं, नेगेटिव जब भी दिया हो स्टूडेंट तो हमारे पास यहाँ पे 1 होना ज़रूरी होता है। लेट्स सपोज मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे ना यहाँ दिया हुआ है कि a प्लस b की पावर -10 दिया हुआ। अब स्टूडेंट इसके ऊपर तो वो फार्मूला लगेगा नहीं जो पीछे हमने पढ़ा था, तो स्टूडेंट याद रखें यहाँ से हम a कॉमन ले लेंगे, a की पावर -10 बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ स्टूडेंट 1 रह जाएगा, और प्लस b के नीचे a लिख देते हैं और ऊपर -10। अब स्टूडेंट ये याद रखें कि जब भी आप इस तरह का फार्मूला ओपन करें तो 1 आना यहाँ पे ज़रूरी है। आगे इसके ऊपर सारा वही तरीका लगा दें जो अभी हमने देखा नेगेटिव के ऊपर। तो मसलन ये कि मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ -10 है, ये इधर ही रहने दें, इसके ऊपर फार्मूला 1, फिर आप यहाँ प्लस लिखते होते हैं, n लिखते होते हैं, फिर जो भी टर्म होती है ये आ जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा n और n में से एक कम करते होते हैं, फिर इसकी पावर अब 2 हो जाएगी। अब इस तरह ये पावर बढ़ती रहेगी, आप लोगों का सवाल भी चलता रहेगा, और ये नॉन स्टॉप होता है, इसकी 3 वैल्यू तक काफ़ी होती है। तो अब आपने ये देखा कि अगर स्टूडेंट आपका आंसर नेगेटिव हो तो उस तरह के सवालों में हम लोग पहले कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद फिर वही रूल अप्लाई करते हैं। अब एक और आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट के लेट्स सपोज यहाँ प्लस हो तो यहाँ से हम कॉमन लें तो इस पे नहीं लगा सकते, तो जी स्टूडेंट इस पे भी हम लगा सकते हैं यही, यानी a हम बाहर ले लें, a की पावर 10 यहाँ बचेगा 1, और यहाँ a नहीं था तो इसलिए इसे डिवाइड कर दिया यहाँ स्टूडेंट। अब इसके ऊपर वही यही तरीका आप लगा सकते हैं, और एक मैंने आपको पहले ही सिखाया है बाइनोमियल अगर डायरेक्ट से अप्लाई करना चाहें तो ये था स्टूडेंट आपका बाइनोमियल का चैप्टर, जिसमें आपने सीखा कि बाइनोमियल कैसे अप्लाई होता है, मिडल टर्म कैसे निकलती है और जनरल टर्म कैसे निकलती है। थैंक यू वेरी मच।